Hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So friends, आज मैंने क्रिएट किया है वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, जिसे आप न्यूली ब्राइड मेकअप लुक भी कह सकते हो। और अगर आप किसी शादी में जा रहे हो तो इसे ज़रूर कैरी कर सकते हो। तो मैंने इस मेकअप को कैसे क्रिएट किया है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। मेरा फेस वैसे वॉश करके मैं आई थी, बट आपको बनता है कि जो भी डेड स्किन है या फिर जितना भी डर्ट है फेस पे, एक बार आप सेटिस्फाइड हो जाओ। अपने फेस को एक नैपकिन से क्लीन करके थोड़ा सा उसे वेट कर लो। उसके बाद अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लो। उसके बाद में मैं अपने फेस पे वादी का मिस्ट अप्लाई करती हूँ, जो कि मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बताया है। मिस्ट बहुत अच्छा होता है आपके फेस के लिए। एक मेकअप को स्टार्ट करने के लिए मिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इसे स्प्रे कर लिया और डैब डैब करके इसको मैं ऑब्जर्व हो जाने दूंगी अपने चेहरे पे। उसके बाद में हम लोग अपने पोर्स को लॉक करेंगे, जिसका काम करता है प्राइमर। तो मैं लैक्मे का प्राइमर यूज़ करती हूँ। और प्राइमर के लिए एक जो लोगों के अंदर डाउट होता है ना, कि ऑयली स्किन यूज़ करें या ड्राई स्किन यूज़ करें, तो प्राइमर का काम होता है जस्ट आपके पोर्स को हाइड करना। तो मैंने देखिए पूरे चेहरे पे नहीं इसे अप्लाई किया है, जहाँ हमारे पोर्स की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ही अप्लाई किया है। तो नेक एरिया या लिप के ऊपर वगैरह इन सब जगहों पे आपको पोर्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वहाँ मत अप्लाई करके अपना प्रोडक्ट वेस्ट करो। ओके फिर मैं डे क्रीम अप्लाई करी हूँ। मैं बायोटेक की ही डे क्रीम एंड नाइट क्रीम अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। ये मेरे चेहरे पे बहुत सूट करती है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हो अगर आपके चेहरे पे ये सूट करे तो मैं तो इसकी एडिक्टेड हूँ। मैं इसके बिना मेरा कुछ भी काम नहीं शुरू होता। तो मैंने इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे, आँखों के पास, नाक पे, होंठ पे और गले पे भी इसे अप्लाई कर लिया है। आप कभी कोई प्रोडक्ट यूज़ करो प्राइमर छोड़ के, उसे अपने नेक एरिया पे भी लगाओ, क्योंकि नेक अगर अलग कलर की दिखेगी और आपका फेस अलग, तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसके बाद मेरे फेस पे इतने ज़्यादा कोई डार्क स्पॉट है नहीं एज सच। तो अगर आपके हैं, ये एक मेकअप का प्रोसेस है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पिगमेंटेशन है, तो वहाँ पे आप इसको कलर करेक्टर कहते हैं। एक्चुअली ऑरेंज, ग्रीन, येलो सब कलर में आते हैं, मगर मेरे चेहरे पे मुझे इन सब कलर्स की नीड नहीं लगी, तो मैंने सिंपल स्किन कलर का ही कलर करेक्टर अप्लाई किया है अपने फेस पे। ओके अब मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं अपना बेस मेकअप स्टार्ट करूँगी। बेस मेकअप के लिए मैंने आपको हमेशा से सजेस्ट किया है कि आप शुगर पे ही जाओ। ये है मेरी शुगर की कंसीलर स्टिक, जो कि मेरा शेड है 130, और ये 1000 या 1100 की आती है। बट हाँ, आई नो ये प्राइस में थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर इसका काम भी बहुत अच्छा है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और ये बहुत समय तक आपके पास रहेगी। स्टिक इनफ रहती है, आप 4 से 5 महीने से यूज़ कर सकते हो। देन मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर को, जैसा मैं आपको बताती हूँ कि पानी में स्क्वीज़ आउट कर लिया था इसको। उसके बाद डैब डैब करके और सर्कुलर मोशन में मैं अपने पूरे चेहरे पे इसे अप्लाई करूँगी। तो जैसा आप देख रहे हो, मैंने इसे डैब डैब करके ही पूरे चेहरे पे इसे अप्लाई किया है। नेक एरिया के पास भी ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, तो आप नेक एरिया, कान के पास सब जगह इसे सेट कर लिया करो। ओके तो अब अपने जो मैंने बेस बनाया उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं करूँगी शुगर के कॉम्पैक्ट पाउडर से। आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हो जो भी आपकी स्किन को सूट करता है। मुझे शुगर का इतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया, बाकी ब्रांड से कुछ यूनिक नहीं था। तो आप जो भी अपना यूज़ करते हो उसे यूज़ कर सकते हो। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको ज़्यादा फाइन लाइंस आ जाती हैं, जैसे आँखों के नीचे, लिप्स के ऊपर, ये सब एरिया होते हैं जहाँ पे हमें फाइन लाइंस की प्रॉब्लम होती है, तो आप वहाँ पे ज़रूर लगाया करो कॉम्पैक्ट पाउडर अपने मेकअप बेस को रेडी करने के बाद। इससे क्या होगा ना, आपका मेकअप सेट हो जाएगा। तो अभी ऐसा कोई मौसम नहीं है कि मुझे सेटिंग स्प्रे की नीड हो। अगर आपको लगे तो आप इसे लगा लेना। अब क्या होता है ना, मेकअप हम लोग करते हैं तो सारा मेकअप हमारे लिप्स पे आ जाता है, जो कि बड़ा चंकी सा लगता है। तो मैंने हिमालय का लिप बाम लिया है, ये इस टाइम मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अफोर्डेबल भी है, तो 45 to 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अच्छे से मैंने अप्लाई करके अपने लिप में इसे अच्छे से रब कर दिया है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपके लिप्स एकदम क्लियर हो जाते हैं, डेड स्किन हट जाती है। इन केस आपने कोई मैट लिप अप्लाई किया होगा ना, तो उसका भी जितना डर्ट होता है वो सब निकल जाएगा। तो अब मेरे लिप्स का कलर आप देखो पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी।
तो आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप कोई ब्लैक आईब्रो पेंसिल या ब्लैक शेड मत अप्लाई करो। मैं हमेशा डार्क ब्राउन शेड अप्लाई करती हूँ, तो मैंने वैसे ही इसे अपने आईब्रोज़ पे अप्लाई किया हुआ है। शुरू में ये शायद आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, बट नहीं, आईब्रोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन केस आप हैवी मेकअप कर रहे हो। और जब आपका पूरा मेकअप हो जाएगा ना, तो ये पूरा सेटल हो जाता है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है। ओवर तब लगेगा जब आप ब्लैक आईब्रो पेंसिल यूज़ करोगे। मैंने हमेशा आपको बताया है, आईब्रो पेंसिल या आईब्रो जो पाउडर होता है उसका काम है कि जो आपके हेयर का कलर है आपको उसके साथ इसे मैच करना है। अब हम लोग आई मेकअप करेंगे, तो मुझे पर्सनली हिलारी हुडा बहुत पसंद है, और आज ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक या न्यूली ब्राइड मेकअप लुक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी ब्राइट आइज़ चाहिए। तो मैंने ये हिलारी हुडा की पैलेट से रेड कलर, जो कि मेरी साड़ी के साथ जा रहा था, उसको पिक किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फिंगर्स से क्यों कर रही हूँ। मेरे बहुत से वीडियोस में मैं अपने फिंगर्स से भी मेकअप कर रही होती हूँ, और बहुत से वीडियोस में मैं पर्टिकुलर एक एक चीज़ के लिए एक ब्रश भी अप्लाई कर रही होती हूँ। तो मेरा मेकअप हमेशा प्रोफेशनल मेकअप नहीं होता है, या फिर आपके पास वो इक्विपमेंट्स होने चाहिए तभी आप ये मेकअप कर लोगे, ये मेरा मोटो नहीं होता है। कभी कभी हमारे मेकअप ब्रश हमें मिल भी नहीं रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं मन होता, या इतना टाइम नहीं है कि हम एक ब्रश ढूंढें। तो उन सब चीज़ों से हट के आपके पास आपकी फिंगर्स हैं, आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। तो मैंने वही इसमें समझाने की कोशिश की है कि इन केस आपके पास इक्विपमेंट, प्रोडक्ट, ब्रशेस नहीं हैं, तब भी आप मेकअप कर सकते हो। तो मैंने रेड कलर पूरी इस पर अप्लाई करने के बाद आगे मैंने इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है ये पैलेट कि आप देख सकते हो जस्ट वन स्ट्रोक में कितना अच्छा इसने गोल्डन को ब्लेंड किया है। तो मेरी साड़ी का मैचिंग हो गया है। और जब आप कोई भी साड़ी पहनो, जैसे मैंने रेड और येलो पहनी है, सॉरी रेड और गोल्डन पहनी है, तो मेरा रेड जो है वो बेस कलर है और उसके साथ गोल्डन जा रहा है। तो अगर आपके साथ भी यही चीज़ है, कोई दो कलर की साड़ी है, तो आप सबसे पहले अप्लाई करोगे जो आपकी साड़ी का डार्क कलर है, जो मेन कलर है, उसके बाद उसे आप कॉम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइट शेड से। अब मैंने हाइलाइटर लिया है और अपनी आईब्रोज़ पे जो बो एरिया होती है ना, वहाँ पे अप्लाई किया है। थोड़ा सा गोल्डन मैं अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रेडनेस से ज़्यादा थोड़ा सा स्पार्कलिंग लुक दिखाना है अपनी आईब्रोज़ पे, सॉरी आई शेडो पे। तो ये हमारा आई मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसकी करेंगे फिनिशिंग, जो कि है काजल। तो काजल के बिना मुझे मेरी आंखें अच्छी नहीं लगती है। मैं रोज़ तो काजल नहीं यूज़ करती हूँ, बट हाँ, मुझे अगर मेकअप किया है तो मुझे काजल के बिना बहुत सिंपल लगता है अपनी आँखें। तो मैं एलेटीन का इस समय काजल यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत से ब्रांड्स के काजल यूज़ करती हूँ, बट अच्छे ब्रांड्स की यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता परफेक्ट शेड कौन सा है मेरी आँखों के लिए, इसलिए। अब मैंने लिया है एक पतला ब्रश और मैंने लिया है जेल आईलाइनर। उससे मैं करूँगी अपने आईज़ को लाइन, क्योंकि इसको सूखने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए होता है। आप अपना मेकअप आगे बढ़ा सकते हो। और अगर आप लोग वाला वेट वाला आईलाइनर यूज़ करते हो ना, तो उसके लिए फिर आपको टाइम चाहिए होता है कि हाँ चलो अब वो सूखेगा, उसके बाद आप अपना मेकअप आगे बढ़ाओगे। तो इसके साथ ये सब कोई पंगा नहीं होता है। तो आप लोग एकदम फ्री होके इसके साथ ट्राई कर सकते हो अपनी लाइंस। और मैंने थोड़ा सा आज विंग भी बना लिया है। वो एक्चुअली एक साइड बन गया था, तो फिर मैंने दूसरी साइड भी बना लिया। अब ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रश है, जिसको आपने हमेशा मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो सबसे पहले मैं करूँगी कॉन्टोरिंग। मेरा फेस थोड़ा सा ब्रॉड है, तो मुझे कॉन्टोरिंग की नीड रहती है। आई नो मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ, बट हाँ मेरा काम चल जाता है। तो आप लोग भी अगर बिगनर्स हो तो इस तरह से एक स्टार्ट कर सकते हो। फिर मैंने शुगर की पैलेट से अपना लिया है क्या बोलते हैं इसको, ब्लशर लिया है। और कैमरे में ना ब्लशर इतना समझ में नहीं आ रहा था, बट रियल में मैंने फिर देखा ना तो वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। बट मुझे तो वीडियो बनानी है, तो मुझे ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, चाहे वो सामने से कितना भी अजीब लग रहा हो, बट कैमरे में अच्छा लगना चाहिए। तो मैंने अपने चेहरे पे हाइलाइटर लगा लिया है और ब्लशर लगा लिया है, ब्राउज़र लगा लिया है, और सारी चीज़ें हो गई हैं। बस मुझे ना शुगर के जो हाइलाइटर होते हैं उसकी पिगमेंटेशन इतनी कुछ खास लगती नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं अपनी आई शेडो पैलेट का जो हाइलाइटर शेड होता है उससे मैं अप्लाई कर लेती हूँ।
तो अब मैंने उसी ब्रश से जिससे मैंने आईलाइनर लगाया था, आईब्रोज़ में लगाया हुआ शेड मैंने इस पर स्मच किया है, ताकि मेरी आंखें थोड़ी सी बड़ी लगे। मेरी आंखें छोटी हैं तो मुझे उसे मेकअप से बड़ा करना होता है। तो अब आ गया है मेकअप में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, जो कि है लिपस्टिक लगाना। लिपस्टिक के बिना कोई भी मेकअप कंप्लीट नहीं होता। तो ये फेसेस कनाडा की लिपस्टिक है, इसका शेड नंबर मुझे याद नहीं है, बट ये हॉट रेड है और लिप बाम के ऊपर लगाया है, इसलिए अपना कलर इतना अच्छे से बता नहीं पा रही है। बट मुझे नीचे एक सॉफ्ट कलर इसलिए चाहिए था क्योंकि जब हम लोग मैट लिप लगा लेते हैं ना, जैसे ये है मेरी मैट मी की, तो उसके बाद जो लिप्स होते हैं बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो मुझे चाहिए होता है या नीचे कोई लिप बाम या सेम कलर का एक लिप शेड लिक्विड में होना चाहिए, क्रीम टेक्सचर में होना चाहिए। तो वही हुआ है। तो ये मैंने अपनी साड़ी की मैचिंग का लिपस्टिक लगा लिया है और ये इसके साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। सारा मेकअप हो गया है। अब मैं लास्ट में लगा रही हूँ मस्कारा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि आई मेकअप का कोई भी फॉल आउट मेरी आई लैशेस पे पड़े। और मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि ये हाइपर कर्ल मस्कारा है, जो कि बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है जस्ट 1 तो 2 स्ट्रोक में। तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कर सकते हो। और बिंदी के बिना हमारा मेकअप कहाँ कंप्लीट होने वाला है। तो ये है बिंदी, और ऑफ कैमरा मैंने अपनी मांग में सिंदूर भी लगा लिया था। अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा ज्वेलरी, क्योंकि मेरी साड़ी के साथ ये मेरी रोज़ वाली ज्वेलरी नहीं जाएगी, तो अब मुझे लेनी है ज्वेलरी। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं ये राउंड वाले पहनूं या फिर मैं ये लंबे वाले पहनूं। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये लंबे वाले पिक करती हूँ। ये थोड़ा सा ओकेजन के हिसाब से ना, पार्टी वार्टी के हिसाब से ठीक है। तो मैंने इसे पहन लिया अब दोनों कानों में। तो जब हम लोग कोई साड़ी पहन रहे होता है ना, तो उसमें बहुत कलरफुल से ज़्यादा अच्छा मुझे गोल्डन लगता है, और मेरी साड़ी में भी गोल्डन है। तो मैं यहाँ पे अपना एक आर्टिफिशियल नेक पीस भी कैरी कर रही हूँ इसके साथ। एक्चुअली ये साथ के हैं नहीं, बट मेरे साथ इनके साथ जा रहा था तो मैंने पहन लिया। उसके बाद मैंने एक और सेट कैरी किया। ये थोड़ा सा लंबा है उससे, क्योंकि मेरी साड़ी और मेरे मेकअप के हिसाब से वो एक सिंगल सेट अच्छा ना लगता, इसलिए मैंने इस बड़े सेट को भी कैरी कर लिया है साथ में। उसके बाद ये पूरा अब मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं किसी भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। बट हाँ, मेरे बैंगल्स के बिना कैसे काम चलेगा। तो अब मैंने अपने हाथों में बैंगल्स भी डाल लिए हैं, और हेयर स्टाइल मैं कोई भी कर लूँगी जो मेरे फेस पे अच्छी लगे। तो अब आप लोग बताइए कि आज का मेरा ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए।